Jai Gurudev students, this is lesson number 8, My Pretty Kite, written by a poet, A. Baram. First of all, let's see the word meaning of this poem. Here you see word meanings are given. Number 1 is fluttering, means waving gently. Giant means huge, or you can say massive. Tugged means pulled. Soar means fly. Gust, blast of air यानी हवा का झोंका. Snap, break. Snap, break. Speck, dot, you can say flat or a small bit. Adrift means drifting, or you can say floating in the air. Yonder means far away, you can say further than or beyond. Now see the poem. First of all, I will recite the poem, then I will explain it line to line. My pretty kite, मेरी प्यारी सी सुंदर सी पतंग. Kite flying, they said, is not for girls. They said, I am too small to handle one. A kite, they explained, once up and flying, with its tail fluttering behind, can do strange things. Were the wind to blow strong, they were afraid I would be carried away and be gone. But I, little piggy tails, did not give up easily. I was not one to miss much fun. A kite I did buy and flew it with the other boys. My pretty little kite, with its tail and all, was the answer to their giant lies. It flipped and turned and tugged and pulled until it soared past the other kites. Higher and higher it flew until a gust of wind snapped the string that held it to me. Now the pretty little speck, adrift in yonder blue, is my kite, you see. I wonder if it can see me, but I am happy that it is flying free. A. Baram, written by the poet A. Baram. Now see the explanation. A. Baram, the poet, is telling the feeling of a little girl. एक छोटी बच्ची की फीलिंग को इस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं कि गर्ल्स के लिए लोगों की थॉट क्या होती है और गर्ल्स की अपनी थॉट क्या होती है. सी द पोएम. काइट फ्लाइंग, दे सेड, इज नॉट फॉर गर्ल्स. काइट फ्लाइंग के लिए वे कहते हैं कि गर्ल्स के लिए नहीं बना हुआ है. दे सेड, आई एम टू स्मॉल टू हैंडल वन. वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं इतनी छोटी हूँ कि उसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ. ए काइट, दे एक्सप्लेन्ड, वंस अप एंड फ्लाइंग विथ इट्स टेल फ्लटरिंग बिहाइंड, कैन डू स्ट्रेंज थिंग्स. वे कहते हैं कि काइट एक बार जब ऊपर उड़ती है, फ्लाइंग करती है, ऊपर जाती है, विथ इट्स टेल फ्लटरिंग बिहाइंड, अपनी टेल को पीछे, फ्लटरिंग मतलब उड़ाते हुए, घुमाते हुए ऊपर उड़ती है. कैन डू स्ट्रेंज थिंग, अजनबी चीज कर सकती है, कुछ अजनबी हरकत कर सकती है. उनका कहना है कि वर द विंड टू ब्लो स्ट्रॉन्ग, they were afraid I would be carried away and be gone. उनका कहना है, ये मानना है कि were the wind to blow strong, यदि विंड, हवा तेज चलती है तो वे डरते हैं कि मैं भी उस हवा में पतंग के साथ उड़ जाऊंगी. बट आई, लिटिल पिग्गी टेल्स, यहाँ उस गर्ल के लिए कहा गया है पिग्गी टेल्स कि लेकिन मैं छोटी सी बच्ची गर्ल, डिड नॉट गिव अप इजीली, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ. आई वॉज नॉट वन टू मिस मच फन, मैं उनमें से नहीं हूँ जो इतनी आसानी से मौज मस्ती को छोड़ दे. ए काइट आई डिड बाई एंड फ्लू इट विद द अदर बॉयज, ए काइट मैंने खरीदा और
उसे दूसरे बॉयज, मोस्टली बॉयज यूज टू फ्लाई दी काइट, ज़्यादातर लड़के ही काइट फ्लाइंग करते हैं, गर्ल्स नहीं करती। तो गर्ल कहती है कि मैंने एक काइट खरीदा और दूसरे बॉयज़ के साथ उसे उड़ाया। माई प्रेटी लिटिल काइट विथ इट्स टेल एंड ऑल वॉज द आंसर टू देयर जाइंट लाइस। गर्ल कहती है कि ये मेरी प्रेटी, खूबसूरत, सुंदर सी लिटिल काइट, छोटी सी पतंग जिसमें टेल लगी हुई थी, एंड ऑल वाज द आंसर टू देयर जाइंट लाइस, उनके लोगों के जाइंट, इतने विशाल झूठ के लिए यह मेरी छोटी सी प्यारी सी काइट जिसमें टेल लगी हुई है उसका आंसर था कि आई कैन ऑल्सो फ्लाई, गर्ल्स कैन ऑल्सो फ्लाई। इट फ्लिप्ड एंड टर्न एंड टग्ड एंड पुल्ड अंटिल इट सोर्ड पास्ट दी अदर काइट्स। अब काइट्स के उड़ने की एक्सप्लेन किस प्रकार से उड़ती है उसे एक्सप्लेन करती है, उसके प्रोसेस को। इट फ्लिप्ड एंड टर्न, वो फ्लिप्ड मीन्स वेविंग इन द एयर, हवा में उड़ती हुई, टर्न घूमती है, ऊपर नीचे होती है, जब तक होती है अंटिल, जब तक कि दूसरी काइट्स को पास्ट, यानी कि दूसरे काइट्स को पास करके आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक इतनी ऊंचाई पर उड़ती है। हायर एंड हायर इट फ्लू, और ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती है। अंटिल ए गस्ट ऑफ विंड स्नैप द स्ट्रिंग, जब तक कि गस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड स्नैप यानी कि ब्रेक द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी जिसके सहारे काइट उड़ती है। दैट हेल्ड इट टू मी, जो मेरे हाथ में थी, जिसकी डोर मेरे हाथ में थी, जब तक वह हवा के झोंके से टूट नहीं जाती, ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक वह ऊंचाई पर उड़ती रहती है। नाउ द प्रेटी लिटिल स्पेक एड्रिफ्ट इन यंडर ब्लू, और अब क्योंकि उस डोर से मेरे हाथ में जो थी काइट की डोर, जब वो टूट जाती है, अब वो प्रेटी, खूबसूरत लिटिल स्पेक, अब ये पीस ऑफ पेपर बन गया था, पीस, एड्रिफ्ट इन यंडर ब्लू, एड्रिफ्ट मीन्स तैरना होता है, यंडर ब्लू विशाल आकाश में वो तैरता है। इज माई काइट यू सी, वो क्वेश्चन करती है, क्या मेरी काइट को तुमने देखा है, आपने देखा है। आई वंडर इफ इट कैन सी मी, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी काइट मुझे भी देख रही होगी, वो मुझे भी देख सकती है। बट आई एम हैप्पी, लेकिन मैं खुश हूँ, दैट इट इज फ्लाइंग फ्री, कि वह स्वतंत्र उड़ रही है, उसे वो स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ रही है। रिटन बाय पोएट ए बैरम। Okay, now this is the explanation of the poet. Okay, Jai Gurudev, thank you.